नमस्कार, कैसे हो सभी भावी डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से नीट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 7 फरवरी हो चुकी है और दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, क्योंकि कभी भी हमारे फॉर्म आ सकते हैं और जस्ट फॉर्म आने वाले हैं। कुछ देर मान लो या फिर कल तक आपके 1-2 दिन में आपके फॉर्म अपडेट हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को इसलिए देखना जरूरी है कि हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्म रिलीज होते हैं उसके पश्चात तुरंत साइड पे जाके भर देते हैं और फिर बाद में गलतियां हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि फॉर्म के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें नीड पड़ेगी और क्या क्या चेंजमेंट एनटीए कर सकता है। तो उस पूरी चीज को बड़े ध्यान से देखना। आप बच्चों अगर पहली बार कोई हमारे इस चैनल जीएस प्लेन मेडिकल से जुड़ा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम मेहनत करवा रहे हैं नीट 2026 के लिए डी स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, लास्ट ईयर आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे? 2025 में प्यारे बच्चों 7 फरवरी को स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट ये थी। तो अभी भी 1 या 2 दिन के अंदर या जब भी लेटेस्ट आपके फॉर्म आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल के अंदर इसी अंतराल में आपके फॉर्म देखने को मिलते प्यारे बच्चों। अब एक चीज की सर कितनी फीस लगती है, तो जनरल वाले बच्चों की फॉर्म फीस है 1700 और जनरल ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी के अंदर 1600 फीस लगेगी। आउट ऑफ इंडिया वालों के 9500 और SC ST वालों के 100 रुपए फीस रहेगी भाई। अब डॉक्यूमेंट्स बड़े ध्यान से मैंने बहुत मेहनत करके आपको बनाया है आपके लिए, किस तरीके से, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपने अपने पासपोर्ट साइज फोटो नहीं खिंचवाई है तो वो खिंचवा लेना, क्योंकि मेरे लाडले यहां पर रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड में। जैसे हमने कहा कि ये आप हो, ठीक है। अब आपका इतना हिस्सा लेंगे वो भी व्हाइट बैकग्राउंड का, तो आप देखना बिल्कुल इस तरीके की आपकी वैलिड रहेगी। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और नीचे थोड़ी डेट लिखी हुई। एक फोटो नहीं खींचे, दो अलग अलग तरह की फोटो की। फेस लगभग 80% आपका विजिबल होना चाहिए अच्छे से। लाइट व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। कोई कैप या कोई गूगल ऐसे चश्मा पहन के लगा रहे हो जैसे भाई कोई सगाई वाले को भेजने, ऐसे नहीं भाई। बिल्कुल अच्छी फोटो, क्योंकि एनटी आपकी फोटो अच्छी ही मांगेगा। अब उसके अलावा सर फोटो में भी थोड़े से वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। फोटो के साइज जो मिलेगा 10 KB से लेकर 200 KB तक। अब उसके अलावा यहाँ फोटो किस तरह की खींचेंगे आपके, तो पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी एक तो आपकी ये, और एक रहेगी पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जिसका साइज ये देख लेना भाई आप ई मित्र पे जाओ तो। और इसका साइज 2x2 का, ये 4x6 का, आपको साइज आपने देख लिया, ठीक है। अब रिसेंट फोटोग्राफ आपको बिल्कुल वही सेम मैंने बताया सारा का सारा, तो फोटो का आपका क्लियर हो गया है। अब फिंगर एंड थंब एक्सप्रेशन आपको जो है, या इंप्रेशन जिसको हम बोलेंगे, तो भाई लेफ्ट हैंड का जो जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो ऐसे हम करें तो इनकी सारी की सारी फिंगर्स देखो इस तरीके से हमारी दिखनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और जाऊं तो ये आपकी देख लेना, मतलब इसको ऐसे देख लेना भाई, ऐसे। तो ये पूरी की पूरी फिंगर आपकी आनी चाहिए। क्लियर स्कैन फोटो, इसका भी साइज ये होना चाहिए। फिर आपके सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए प्यारे बच्चों। ब्लू एंड ब्लैक पेन से आप साइन कर सकते हो, रेड पेन से साइन नहीं करने हैं। क्लियर फुल सिग्नेचर, जैसे मेरे ये सिग्नेचर है, ये पूरे के पूरे आपको सिग्नेचर आपको करने हैं, ठीक है। अब आधार कार्ड की अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे ने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, एनटीए बार बार एक चीज बोलता है कि अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो भाई। तो आधार कार्ड के लिए तो स्पेशल नोटिस भी डाल रखा है एनटीए ने, तो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा ले भाई। जिस बच्चे ने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है वो बच्चा अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा। पुराना है, जिसका 2-3-4 साल से पुराना है, तो उसको लेटेस्ट आधार कार्ड अपडेट करवा लो। अपनी रिसेंट फोटो खिंचवा के वो नया अपडेट होके आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आधार नंबर जरूरी है। डिटेल 100% सही होनी चाहिए, नाम एकदम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, बायोमेट्रिक अपडेटेड, ठीक है। नीट फॉर्म डिटेल और आधार डिटेल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अब आधार कार्ड में अलग है, नीट के फॉर्म में अलग भर रही, तो मैं कहा, तो अभी जाइए ई मित्र के ऊपर। अगर आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया तो प्लीज करवा लो मेरे लाडले बच्चों, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। अब 10th क्लास की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, जिसमें डेट ऑफ वेरिफिकेशन के लिए, अगर किसी के पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है प्यारे बच्चों। के लिए स्कैन है, बॉडी इश्यूज जो आपकी, इससे पता लगेगा आपका जन्म, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट वो मैंने बताया था, पासिंग प्रूफ के रूप में ये होगी चीजें आपकी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। एड्रेस प्रूफ, जो प्रेजेंट है या परमानेंट एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड या बैंक पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी इस चीज के अंदर है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बड़े ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को या तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में है
या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट। देखो जो बच्चा अब जैसे फॉर्म अपने रिलीज होंगे, जैसे 7 से या 8 फरवरी को अपने फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो 1 साल के भीतर का अभी चल जाएगा, 1 साल तक का। फिर हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो न्यू सर्टिफिकेट और अपडेट करवा लेना। न्यू सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगी आपको, डीवी में काम आएगी, तो अभी एक न्यू और करवा लेना। ये तो है ही, उसके बाद जो 1 साल तक, 1 साल से पुरानी वो चलेगी नहीं, तो वो आप अभी अपनी बनवा ले ताकि आपके काम आ जाए, नहीं दिक्कत होगी। मैंने 7 साल ओनली फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की वैलिड रहेगी। ओल्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, तो 1 ईयर के अंदर अंदर के आप लोग बनवा ले। सेम अगर हम लोग बात करें ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ये भी सेम चीज है जो मैंने बताया, ठीक है, कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की वैलिड रहेगी। फिर उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओ तो उससे पहले एक बार आपकी बनवा लेना, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बनवानी प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब बात आती है काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा होता है, तो ऑल इंडिया कोटा में तो सेंट्रल की लग जाएगी, लेकिन जब आप स्टेट की काउंसलिंग करवाओगे तब आपको आपके स्टेट की जरूरत होगी, तो सेंट्रल की और वह स्टेट की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होना जरूरी है। अब आप इतनी मेहनत करते हो फिर 1-2 नंबर से रह जाते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है ना प्यारे बच्चों। जनरल वालों कुछ नहीं, और एससी एसटी की पुरानी वाली वैलिड हो जाएगी, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप्टेड वालों को अगर लागू है तो वो भी अपनी, अब जैसे अभी एक भाई ने रिसेंट में पैर काट लिया फिजिकल, ऐसी हरकतें ना करें भाई, जो नेचुरली आप हो वही प्रेजेंट करो अपने आप को, ठीक है। और सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो वो बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो मैंने कम समय में बहुत अच्छे से बताई है। तो किसी बच्चे को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना, और कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। इस चैनल से जुड़ना, यहाँ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नीट की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।